गर्भ संस्कार के ऊपर चल रहा था, उसकी एक बुक आ गई है, गर्भ संस्कार एनसाइक्लोपीडिया करके है। तो उसमें पूरा मैंने गर्भ संस्कार के विषय पे कौन सी बातें जरूरी है वो मैंने लिख दी है। सुवर्ण प्राशन के ऊपर तो हमारी पुस्तक आ गई है, तो एक एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम एक एक पुस्तक अभी बना रहे हैं, ताकि आसानी से उसको समझाया जा सके। वैदिक कृषि का प्रयोग सालों सालों के बाद ये पहली बार गुरुजी ने अपने व्याख्यानों में बताया, तो पूरी की पूरी लगभग लगभग 2 सदी के बाद इसका पुनर्जागरण हो रहा है। आज तक जो दूसरे दूसरे कृषि के प्रयोग है वो सारे मॉडर्न प्रयोग, और उसमें बहुत सारी कमियां भी है, बहुत सारे अच्छे भी है, बहुत सारे लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं। लेकिन वैदिक कृषि का एक यूनिक प्रोजेक्ट है, उसमें वेदों के मंत्रों में गुडार्थ में कृषि के बारे में बताया है। गुरुजी ने उसके ऊपर बहुत सारे अपने प्रवचनों में बताया है, लेकिन अलग 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 जगह पर उसके प्रवचनों का संकलन हुआ है, जो किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, उसको एकत्र करके हम गुरुजी के नाम से ही ये प्रयोग पूरे छपवाने चाहते हैं। जो बीज के प्रयोग है, जो मिट्टी के प्रयोग है, पेस्टिसाइड्स के प्रयोग है, और वनस्पति के अलग अलग अंगों के प्रयोग है, ज्यादा फसल, तो भारत में वस्तुगत या वास्तव में उसकी क्रांति हो सकती है, बहुत बड़ी क्रांति। और ये हम देखते हैं कि जैसे मकवाना जी ने, नरेश भाई ने अनुभव किया, दीपक जी ने अनुभव किया, तो वो जर्मिनेशन ग्रोथ बहुत ही जल्दी हो सकता है वनस्पतियों के प्रभाव से, उसके बीजोपचार से, अलग अलग धूपन से। तो वो हम अवश्य ही प्रयोग करेंगे। फिर हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, फल की फसल कौन कर रहा है, गेहूं की, धान्य की, उसमें भी किस धान्य की कर रहा है, तो उसके अनुसार उसने दिया गया है। फसल चक्र है जो सूर्य के अनुसार चलता है, उसके अनुसार भी हम कुछ कार्य करेंगे। बहुत बड़ा विषय है। हो सकता है एक बार हम राजकोट 3 दिन तक मिले। अग्निहोत्र का प्रशिक्षण तो मैं ऑनलाइन दे दूंगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिकल भी लेना उसको बहुत जरूरी होगा। तो एक बार हो सकता है राजकोट में मैं एक शिविर लगाए बहुत कोरोना के बाद, उसमें हम सब किसानों को इनवाइट करें, और वो लोग किसान जो गुरुजी ने यहाँ अलग अलग वस्तुएं की एक बताई है कि किस तरह से वृक्ष बोए जाते हैं, वो भी हम उसको सिखाए। आगे मंत्रों को भी सिखाना है कि किस वनस्पति को मंत्रों कौन सा बोलना है और किस तरह से बोना है, लेना है तो किस तरह से लेना है। तो अभी जितना हो सकते उतना हम देने का प्रयत्न करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अनुभव निस्वार्थ निष्काम भाव से हम दे सके, और भारत की कृषि को एक वैदिक टच दे सके, और हर एक किसान वैदिक कृषि करके वो अपने तो जिंदा रह ही सकता है, पूरी सृष्टि को वो जिंदा रख सकता है वैदिक कृषि करके। तो आज खुद मर रहा है और दूसरे को भी मार रहा है, वो एक कंसेप्ट बदलने की जरूरत है। खुद आत्महत्या कर रहा है, और जो